साधना की शुरुआत आपको इंद्रियां रोकने से नहीं करनी है। अगर आप इंद्रियां रोक करके साधना करोगे तो ये उनको दिशा देनी पड़ेगी। प्रत्येक इंद्री के अंदर अपना कार्य क्षमता है, अपनी ताकत है, अपने अपने विषय हैं। क्योंकि जिस प्रकार से रूप विषय है, रंग विषय है और शब्द विषय है, रस विषय है, गंध विषय है, ये अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग विषय हैं और ये इंद्रियां अपने विषयों को भोगती रहती हैं। इस प्रकार से जिस प्रकार से काल का विषय शरीर है, अगर आप चाहो कि मेरी मृत्यु ना हो तो ये असंभव है। चाहे कोई भी युग हो, कोई भी समय हो, कोई भी परिस्थिति हो, एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होगी। लेकिन जिसके ऊपर काल का प्रभाव नहीं होता वो आत्मा होती है। जिसके ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं होता, काल उनके आसपास भी नहीं होता और काल उनको छू भी नहीं पाता, तो उस ताकत से दूर हो करके हम इस ओर दौड़ते हैं। तो हमारी इंद्रियों के ऊपर पकड़ कैसे होगी? अगर हमें इंद्रियों के ऊपर पकड़ पहले करनी है, भजन बाद में करना है, साधना बाद में करनी है, तो भी हमें रास्ता बनाना पड़ेगा। क्योंकि शरीर ऊर्जा उत्पन्न करता है, बिना ऊर्जा के शरीर नहीं चल सकता। तो इस ऊर्जा को हमें अगर उन चीज़ों से हटा करके अंदर की ओर मोड़ना है तो हमें उसका उपाय करना होगा। अगर उसका हमने उपाय नहीं किया और इंद्रियों को हठपूर्वक रोकने की कोशिश की, दम्भपूर्वक रोकने की कोशिश की, तो वो रुकेंगी भी नहीं और आपके शरीर में रोग पैदा होने लगेंगे। शरीर के अंदर विकास जो हो रहा था उसमें परिवर्तन होने लगेगा और शरीर का सब कुछ हार्मोनल चेंज भी आने लगेंगे। प्रत्येक इंद्री के ऊपर प्रभाव भी पड़ने लगेगा, जिसको हम हठपूर्वक रोकेंगे। क्योंकि ये बलपूर्वक चीज़ें रोकी नहीं जा सकती। जिस प्रकार से आप एक भागती हुई गाड़ी को एकदम से सामने खड़े होकर के रोकने का प्रयास करो तो क्या होगा? वो आपके ऊपर चढ़ जाएगी और आप मारे जाओगे। चाहे गाड़ी बैलगाड़ी हो, चाहे गाड़ी इंजन वाली हो, कोई भी गाड़ी हो, अगर आप उसे अपने बल से रोकने की कोशिश करोगे भागती हुई को, तो भागती हुई आपको भी गति प्रदान कर देगी और आप भी उसके साथ साथ या तो भागोगे या शरीर में चोट लगेगी या जान चली जाएगी। तो कितना बड़ा रिस्क हो जाता है। उसी प्रकार से हम बिना रास्ते के, बिना सहायता के, बिना पता हुए, बिना मालूम उसको हम रोकेंगे। जिस प्रकार से नदी को बिना आगे रास्ता दिए बांध बना दें और बहुत सा जल रोक दें और उसका कोई निकलने का रास्ता हो नहीं, तो फिर क्या होगा? वो जल ऊपर से गिरने लगेगा, बांध को तोड़ देगा और जो पहले नदी रास्ते के ऊपर चल रही थी, बह रही थी, वो बहना तो बंद हो जाएगा और वो फिर एकदम विराट रूप ले करके, बाढ़ का रूप ले करके बहुत हानि पहुंचेगी। वही हालात मानव शरीर का है, लेकिन हम ये समझने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि हमें इतना भ्रमित कर दिया गया है, इतना भटका दिया गया है। जीव इतना दुखी हो गया, इतना परेशान हो गया, इतने मन के अंदर संशय पैदा हो गए, मन के अंदर इतने सवाल उत्पन्न हो गए, कौन सा मार्ग सही है,
कहाँ सत्य का मार्ग है, कौन सा नाम असली है, कौन सा नकली है, कौन गुरु सही है, कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, क्या साधना करनी चाहिए, कैसे रास्ता है, कोई वहाँ पहुँचा भी है नहीं पहुँचा, आस्तिकता से नास्तिकता की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन ये जो आस्तिकता है, इस आस्तिकता मात्र से जीव का कल्याण नहीं हो सकता। जीव के कल्याण के लिए अंदर की जागृति सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि बिना अंदर की जागृति के मात्र इसके आस्तिकता के कल्याण संभव नहीं हो सकता। क्योंकि कल्याण का जो मार्ग है वो परमात्मा का मार्ग है। इन इंद्रियों में अगर हम फंस गए, अगर इनको रोकने का प्रयास किया, अगर हम ऊर्ध्वगामी ना हो पाए, अगर हम योग के द्वारा अंदर की तरफ ना मोड़ पाई इस एनर्जी को, तो हम बाह्यगामी हो जाएंगे और फिर हठ पूर्वक रोकेंगे तो शरीर और खराब हो जाएगा, मन और दुखी हो जाएगा, बुद्धि में और ज़्यादा दिक्कतें पैदा होंगी। आजकल के जिस प्रकार से रोग चल रहे हैं, डिप्रेशन के, मेंटल के, दिमाग के अंदर जो बार बार परेशानियां आ रही हैं, ये बहुत सी परेशानियां इसी छोटी छोटी समस्याओं के कारण से बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं। लेकिन इनका कोई किसी के पास निवारण नहीं है। बस ये बोल करके, बड़ी बड़ी बातें कह करके, बड़े बड़े प्रवचन करके और ब्रह्म ही ब्रह्म पुकार करके और चले जाते हैं। क्योंकि ना तो दिशा दे पाए, न मंजिल बता पाए, न रास्ता दिखा पाए और